चलिए स्टूडेंट्स नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ सस्पेंशन। सस्पेंशन देखो क्या होता है। सस्पेंशन ऐसा हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, पेन ले लेते हैं। ऐसा हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है जिसके पार्टिकल्स, जिसके सॉल्यूट पार्टिकल्स पूरी तरह से डिज़ोल्व ही नहीं हो पाते और रह जाते हैं, ठीक है, नीचे रह जाते हैं। वो ढंग से डिज़ोल्व ही नहीं हो पाते और उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और दिखाई भी देते हैं, ठीक है। तो हो जाता है सस्पेंशन। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो पाते, ठीक। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो पढ़ लेते हैं। तो ये एक तरीके के हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। हेट्रोजेनस मिक्सचर हमने पढ़ा था जो कि यूनिफॉर्म नहीं होते थ्रू आउट इट्स मास, ठीक है। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन, इसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसके पार्टिकल्स मतलब सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स, उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इतने बड़े होते हैं, ठीक। दूसरा, पार्टिकल्स सेटल ओवर टाइम, और दूसरा पार्टिकल्स जो है वो टाइम के साथ साथ सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, जो इसको अनस्टेबल बना देते हैं। अनस्टेबल का मतलब ही यही है कि अगर पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं तो उसका मतलब अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। डज नॉट स्कैटर लाइट, और दूसरा ये ऐसे सॉल्यूशन होता है, ऐसा मिक्सचर होता है जिससे जो अगर आप लाइट पास करवाओ ना तो वो स्कैटर नहीं हो पाती। डज नॉट स्कैटर लाइट वंस पार्टिकल सेटल, मतलब एक बार अगर पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं ना नीचे, तो जो लाइट है वो अच्छी तरह से स्कैटर नहीं हो पाती, ठीक। तो अभी इसको हम आगे समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज़ कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसको फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में आप मिट्टी का ग्लास ले लो, ठीक है, उसमें सॉइल ले लो और उसमें वाटर ले लो। तो कभी आपने देखा होगा कि सॉइल जो है वो पूरी तरह से मिक्स नहीं होती, उसके पार्टिकल्स वहाँ सस्पेंड रहते हैं, दिखाई भी देते हैं, सस्पेंड भी, और थोड़ी देर बाद देखोगे तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन भी हो जाते हैं। तो वो एक तरीका क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म भी नहीं है, ठीक है। पार्टिकल जो है वो उसके हमें सीन भी होते हैं अपनी नेक्ड आइज से, ठीक है। और नेक्ड आइज मतलब जिसको आप अपनी आंखों से ऐसे ही देख सकते हो विदाउट माइक्रोस्कोप यूज़ किए, ठीक। और इसके पार्टिकल सेटल भी हो जाते हैं टाइम के साथ साथ, तो ये अनस्टेबल सॉल्यूशन कहलाया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो लाइट है, जैसे ही पार्टिकल्स नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं, जो लाइट है वो भी क्या हो जाती है, स्कैटर नहीं हो पाती ढंग से, ठीक है, स्कैटर नहीं हो पाती। अभी आप पढ़ोगे आगे टिंडल इफेक्ट के बारे में तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एंड इसको क्या है, सेपरेट भी किया जा सकता है बाय फिल्ट्रेशन। अगर इसी पानी को छान लिया जाए, मिट्टी अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा, तो ये मतलब सेपरेट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या होते हैं? कोलॉइड्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा मिक्सचर होता है जिनके पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। क्योंकि अभी जो हमने सस्पेंशन पढ़ा, सस्पेंशन में हमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स नज़र भी आ रहे थे, ठीक है, वो हमें सीन भी हो रहे थे, कैन बी सीन, क्योंकि वो इतने बड़े पार्टिकल्स थे, विच मीन्स कि इतने पार्टिकल्स थे कि आपकी नेक डाइट से भी वो दिखाई दे रहे थे। लेकिन कोलॉइड्स में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो इंटरमीडिएट होता है, मतलब ना ज़्यादा बड़ा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है। मतलब एक हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन भी करके मिक्सचर होता है। ट्रू सॉल्यूशंस में जो पार्टिकल होता है ना, बहुत ही पार्टिकल का साइज़ बहुत ही छोटा होता है, तो उनसे थोड़ा बड़ा साइज़ होता है। और जो सस्पेंशन है, क्योंकि सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है तो उनसे छोटा होता है, तो मतलब इसीलिए ये इंटरमीडिएट कहलाए जाते हैं। इंटरमीडिएट साइज़ होता है इनके पार्टिकल्स का, इसीलिए इसको कोलॉइड्स भी बोलते हैं। नहीं तो सस्पेंशन और कोलॉइडल दो दो के बारे में बात क्यों की जा रही है, क्योंकि इनके पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है। अभी मैं आपको आगे इसके डिफरेंसेस भी दिखाऊंगी, तो आप और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोलॉइड में आ जाते हैं मिल्क, बटर। अब देखो जैसे मिल्क है, कैसा लगता है, जैसे कि पूरी तरह से यूनिफॉर्म है ना, लेकिन एक्चुअली में यूनिफॉर्म होता नहीं है ना। उसके पार्टिकल का साइज़ इतना छोटा होता है कि वो आपको ऐसा लगता है कि जैसे पूरी तरह से ट्रू सॉल्यूशन जैसा है, ठीक है, बिल्कुल प्योर है, जबकि वो प्योर नहीं है। उसके अंदर भी बहुत सारे मिक्सचर से मिलके बना होता है, ठीक है, दूध। और ऐसे ही बटर हो जाता है, ऐसे जेली हो जाती है, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? फर्स्ट तो यही है कि ये भी एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, भूल मत जाना, सस्पेंशन और कोलॉइड्स दोनों ही हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं होते। साइज ऑफ पार्टिकल इज बिटवीन 10 to the power -9 to 10 to the power -6 मीटर, एंड कांट
सीन, इसको हम देख नहीं सकते। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम देख पा रहे थे, लेकिन कोलॉइड्स के पार्टिकल को हम देख नहीं पाते क्योंकि इनका साइज़ जो है वो 10⁻⁻ से 10⁻�6 मीटर के बीच में होता है, ठीक है। और दूसरा, थर्ड प्रॉपर्टी इज स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। दूसरी थर्ड प्रॉपर्टी है कि इनका जो, अगर लाइट पास करवाई जाए ना इससे, तो उसका जो पाथ होता है वो विजिबल हो जाता है। जैसे सस्पेंशन में हमने पढ़ा था कि वो विजिबल नहीं हो पाता क्योंकि पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, इसमें पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। नहीं होने की वजह से इसका अगर हम बीम ऑफ लाइट को पास करवाते हैं तो वो इजीली पास हो जाती है और उसका जो पाथ है वो विजिबल भी होता है। एंड ये स्टेबल सॉल्यूशन होते हैं। स्टेबल सॉल्यूशन क्योंकि ये सेटल नहीं होते नीचे। मिल्क को देखा है कभी सेटल होते हुए? नहीं होता ना, ठीक है। एंड कांट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और इसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट भी नहीं कर सकते। मिल्क का सबसे अच्छा एग्जांपल है, मिल्क को हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसका वाटर और उसका जो मिल्क है वो हम अलग अलग नहीं कर सकते, या फिर मिल्क में जो और भी मिक्सचर मिला हुआ है हम उसको अलग अलग नहीं कर पाते। तो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि फर्स्ट इज़, एक तो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, सेकेंड के साथ साइज़ जो होता है पार्टिकल्स का वो 10⁻⁻ से 10⁻�6 के बीच में होता है, इंटरमीडिएट होता है। दूसरा, ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं और उसका पाथ को विजिबल भी कर सकते हैं। स्टेबल सॉल्यूशन होता है। स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि डू नॉट सेटल डाउन एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन से इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। सॉरी, सेपरेट नहीं कर सकते, कांट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से सेपरेट भी नहीं कर सकते। बट जब आप हायर स्टडीज़ में, हायर क्लासेस में जाओगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन नाम का एक प्रोसेस होता है जिससे कोलॉइडल सॉल्यूशंस को भी सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो अभी 9th क्लास में तो ऐसे कोई टर्म का यूज़ नहीं किया गया है, बट आगे चल के आपको पता चलेगा कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस को भी सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक होती है जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। उसमें भी क्या होता है, जैसे ही इसको सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है ना मशीन में, इसका फिल्ट्रेशन ऊपर आ जाता है और जो रेजिड्यू है वो नीचे आ जाता है, तो आराम से मतलब ये सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम टिंडल इफ़ेक्ट की स्टडी करते हैं, जो हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में भी देखा था। सस्पेंशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते और उसका पाथ भी विजिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने कोलॉइडल में पढ़ा था कि पाथ भी विजिबल हो पाता है और जो जो लाइट पास की जाती है वो भी स्कैटर हो जाती है। तो उसका क्या मतलब है? उसको ना हम टिंडल इफ़ेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, ये ऐसा फिनोमेना होता है ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट व्हेन पास थ्रू द कोलॉइडल और सस्पेंशन सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। मतलब ये एक ऐसा फिनोमेना है लाइट को स्कैटर करने का, जिसमें से लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है, चाहे वो कोलॉइडल हो चाहे वो सस्पेंशन हो, ठीक है। तो लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है, तो उसी फिनोमेना को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि सस्पेंशन में स्कैटर नहीं हो पाती, लेकिन होती है, कभी हो जाती है कभी नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होती, दोनों में टिंडल इफेक्ट देखा जाता है, ठीक। तो जैसे ये कोलॉइडल सॉल्यूशन हमने लिया जिसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है, इंटरमीडिएट हैं, इंटरमीडिएट साइज़ के हैं, और इसके पार्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी लार्ज हैं, मतलब दिखाई दे सकते हैं। तो इसमें से जब हमने लाइट पास कराई तो ये जो पाथ है ना, ये जो पाथ है ना वो विजिबल होता है, ठीक है। ऐसे ही सस्पेंशन में, किसी सस्पेंशन में विजिबल हो पाता है और किसी में नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भाई सस्पेंशन में तो मना किया था तो उस पर तो कैसे हो रहा है, ऐसा नहीं है। सस्पेंशन में भी कभी कभी शो करता है। तो हमें याद ये रखना है कि कोलॉइडल और सस्पेंशन दोनों ही टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। उन्हीं दोनों में ही जो लाइट का पाथ है वो विजिबल होता है, उसी को टिंडल इफ़ेक्ट बोलते हैं। आप ये अपने घर पे भी कर सकते हो। टॉर्च को लो और एक ऐसा मिक्सचर बनाओ, ठीक है। जैसे एक तरफ आप कोलॉइडल मिक्सचर ले लो, जैसे मिल्क को ही ले लो, और एक तरफ आप सॉइल सॉल्यूशन ले लो, ठीक है। और उनमें से लाइट उनके ऊपर जब स्ट्राइक करेगी ना, टॉर्च लेके जब उसके ऊपर लाइट आप स्ट्राइक कराओगे तो देखोगे कि मिल्क से जो पाथ है वो विजिबल होगा इजीली, लेकिन जो जो सॉइल वाला सॉल्यूशन होगा ना उसमें से नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स बड़े हैं, ठीक है। और एक्चुअली होता क्या है कि जब ये लाइट यहाँ से यहाँ टकराती है ना, तो जो सॉइल के जो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, ये जैसे ही लाइट इनसे टकराती है, ठीक है, तो ये क्या कर जाती है और स्ट्राइक करके ये और इधर उधर मतलब ज़्यादा फैल जाती है,
स्ट्राइक करके और ज़्यादा फैल जाती है। क्योंकि अगर ट्रू सॉल्यूशन होगा, मान लो ये ट्रू सॉल्यूशन है और यहाँ से हम लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, तो ट्रू सॉल्यूशंस में तो पार्टिकल्स का साइज़ ही इतना छोटा होता है कि जो लाइट है ना वो सीधी सीधी चली जाती है, सीधी सीधी, कोई ज़्यादा स्कैटरिंग होती ही नहीं है। लेकिन अगर आप कोलॉइडल लोगे, कोलॉइडल में क्योंकि साइज़ जो होता है वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, तो जो यहाँ पे जैसे ही लाइट पड़ती है पार्टिकल्स पे वो और स्कैटर कर जाती है, तो ये पाथ को ऐसे विजिबल बना देती है। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। सोचो लाइट कहीं से कोई सामने से आ रहा है, ठीक है, और तुम सामने से खड़े हो जाओ, बाइक लेके कोई आ रहा है और तुम खड़े हो जाओ, तो बाइक वाला कहीं ना कहीं तो स्कैटर करेगा ना, या तो लेफ्ट में जाएगा या तो राइट में जाएगा। ऐसे ही सेम लाइट करती है, लाइट के बीच में पार्टिकल्स आ जा रहे हैं तो लाइट तो स्कैटर करेगी ना, है ना। तो यही फिनोमेना होता है, इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ क्या डिफरेंस होता है ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइडल सॉल्यूशंस और सस्पेंशन में। ठीक है, वो अभी हम पढ़ते हैं।